an element has a body centered cubic BCC structure. BCC स्ट्रक्चर है उसकी with a cell edge of 288 पिकोमीटर. एज लेंथ दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 288 पिकोमीटर. द डेंसिटी ऑफ द substance is 7.2 gram per cubic centimeter. How many atoms are present in 208 gram of the एलिमेंट. 208 ग्राम में उसके कितने एटम्स होंगे ये पूछा है. तो कर लेते हैं हम लोग. एज लेंथ दी हुई है ना उसकी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दी हुई है, तो इससे ना उसका मोलर मास निकाल लो आप. देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम स्मॉल m, वॉल्यूम होगा a क्यूब. और BCC के लिए Z होता है 2. फॉर BCC Z की वैल्यू 2 होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं. तो फिर अब बस इसमें इक्वेट कर दो. डेंसिटी की वैल्यू कितनी रखी है, 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. Z की वैल्यू है 2, मास पता नहीं हमको, निकालना है हमको. और ये ना ध्यान रखना यूनिट का, एज लेंथ दे रखी है 288 पिकोमीटर है. पिकोमीटर का क्यूब, यहाँ पे इधर सेंटीमीटर है तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 इंटू एम डिवाइड बाई 288. ये ना 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा. 1 पिकोमीटर जो होता है, पिको का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो ये 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो यूनिट्स ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. डेंसिटी वाले सारे क्वेश्चंस में ना यूनिट्स को देखना पड़ता है. तो इससे जो मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास नहीं सॉरी, मास ऑफ वन एटम जो आ जाएगा वो आएगा 8.6 इंटू 10⁻23 ग्राम्स. तो एक का मास इतना है. 208 ग्राम में कितने होंगे एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 208 grams of the element कितना होगा, गिवन मास 208 डिवाइड बाय मास ऑफ वन एलिमेंट m. सो 208 डिवाइड बाय 8.6 इंटू 10⁻23. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2.42 इंटू 10⁻24 एटम्स. इतने एटम्स होंगे 208 ग्राम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स-रे diffraction studies show that copper
crystallizes in an FCC यूनिट सेल। कॉपर जो है उसका FCC यूनिट सेल होता है विद सेल एज ऑफ, जो एज है उसका एज का लेंथ कितना है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर in a separate experiment copper is determined to have a density of 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक मास पूछा है आपसे, आपको उसकी डेंसिटी दी हुई है और FCC यूनिट सेल है ये बताया हुआ है, उस यूनिट सेल की एज लेंथ दी हुई है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = Z, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इंटू M मोलर मास, इंटू Na नीचे एवोगाड्रो नंबर, इंटू A क्यूब एज लेंथ का क्यूब। तो और FCC के लिए क्या होता है, फॉर FCC स्ट्रक्चर, FCC के लिए Z की वैल्यू होती है 4, बस अब पुट कर दो, यहां से M आ जाएगा। तो डेंसिटी कितनी है 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। Z की वैल्यू है 4, कैपिटल M, मोलर मास पता करना है जी, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। एज लेंथ कितनी है, अब एज लेंथ ना सेंटीमीटर में दे रखी है, काम आसान है पहले से, 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब कर दिया हमने। लो बस मोलर मास ही निकालना था इसमें से। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना 63.1 ग्राम आएगा, लेकिन उसने मोलर मास नहीं पूछा, एटॉमिक मास पूछा है। तो फिर एटॉमिक मास 63.1 AMU आ जाएगा एज मोलर मास इज 63.1 ग्राम। तो इट्स एटॉमिक मास इज 63.1 U, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element with molar mass 2.7 into 10⁻² kg per mole forms a cubic unit cell with edge length 405 picometers if its density is 2.7 into 10⁻³ kg per cubic meter. What is the
नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या, वो बीसीसी है, एफसीसी है या एससीसी है, ये पूछा तो जेड की वैल्यू से पता चल जाएगा उसका। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। जेड है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एम है मोलर मास, एन ए एवोगाड्रो नंबर, ए उसका एज लेंथ। तो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। जेड की वैल्यू पता नहीं कितनी है, और मोलर मास कितना दे रखा है 2.7 × 10⁻², ये भी केजी में ही है, केजी पर मोल। और एवोगाड्रो नंबर का जो यूनिट होता है ना वो होता है एटम्स पर मोल होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ये एवोगाड्रो नंबर का मतलब। मैं यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। इंटू एज लेंथ कितना दे रखा है देखो 405 पिकोमीटर दे रखा है। पिकोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिको का मतलब 10⁻12 मीटर, यहाँ पे क्यूबिक मीटर है ना, यहाँ मीटर में करना पड़ेगा। तो अब जेड ही बचा, इसको सॉल्व अगर करते हैं ना तो Z4 आ जाएगा, मतलब ये एफसीसी है। फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर Z की वैल्यू 4 होती है 10, गिवन स्ट्रक्चर हैज एफसीसी यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है हाउ कैन यू डिटरमाइन द atomic mass of an unknown metal if you know its density and the dimension of its unit cell, explain। तो मेटल का एटॉमिक मास कैसे पता करोगे, अगर आपको उसकी डेंसिटी पता है और उसका यूनिट सेल के बारे में पता है तो बस हो गया खत्म। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Z इंटू उसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय एज लेंथ का क्यूब। अब Z पता है, D पता है, A पता है, तो बस M तो हो ही गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको यूनिट सेल के बारे में पता है, मतलब Z के बारे में पता है और A के बारे में पता है, D उसने बोला दे ही रखा है, M ही तो अननोन बचा। Y knowing the values of D, A and Z, D, A and Z, value of M मतलब mass of atom can be calculated using above relation। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर crystallizes in
FCC लैटिस, सिल्वर का जो लैटिस है FCC होता है इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 into 10⁻⁸ centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of सिल्वर. इसका एटॉमिक मास पता करो. तो ऊपर को अपर वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये. तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास M डिवाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर इनटू A क्यूब. A क्या है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. तो FCC है तो Z की वैल्यू तो 4 है. फॉर FCC Z 4 होता है. डेंसिटी उसने दे ही रखी है 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 4. मोलर मास पता नहीं है. एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. एज लेंथ कितनी है? 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में ही दे रखी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. इससे मोलर मास आ जाएगा 106.6 ग्राम. तो अगर मोलर मास इतना है तो एटॉमिक मास ग्राम हटा के बस AMU लगा दो. एज मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 106.6 grams. Its atomic mass is 106.6 U. Next question. Niobium crystallizes in body centered cubic structure. इसकी BCC स्ट्रक्चर होती है if density is 8.55 gram per centimeter cube. Calculate atomic radius of niobium using its atomic mass 93 U. रेडियस पूछा है आपसे. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रखी है. डेंसिटी दे रखी है उसकी और मास दे रखा है. तो देखो BCC स्ट्रक्चर है तो फिर डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा. इसमें भी डेंसिटी क्या है? Z M मोलर मास एवोगैड्रो नंबर Na एज लेंथ का क्यूब A क्यूब. तो BCC के लिए फॉर BCC स्ट्रक्चर Z की वैल्यू तो 2 होती है. तो अब उसका जो एटॉमिक मास है वो 93 U है तो मोलर मास 93 ग्राम्स होगा. तो एज एटॉमिक मास ऑफ niobium is 93 U. Its molar mass
कैपिटल एम इज 93 ग्राम्स। तो अब पुट कर देते हैं उसमें 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी है। Z की वैल्यू है 2, कैपिटल M की वैल्यू है 93, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ए क्यूब पता नहीं, एज लेंथ नहीं पता। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो A आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। लेकिन उसने रेडियस पूछा है, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन होता है BCC में। फॉर BCC यूनिट सेल, रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ एटम, जो R है, स्मॉल r लिख लो यहाँ पे, इज रिलेटेड टू A, एज लेंथ जो A है, एज क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है, बॉडी डायगोनल पे होता है और कॉर्नर्स पे होता है। कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर वाला आपस में टच करते हैं, तो बॉडी जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √3 है, इज इक्वल टू 4r। तो जो r होता है दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। तो इसको अगर हम पुट करेंगे √3/4 इंटू 3.3 इंटू 10⁻8, यह आएगा 1.43 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ही पूछा था, रेडियस पूछा था। कॉपर crystallizes into a FCC lattice with edge length 3.61 into 10⁻8 centimeter. Show that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कॉपर FCC यूनिट सेल दे रखा है आपको, एज लेंथ दे रखी है, तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसका। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर Na इंटू एज लेंथ का क्यूब। अब क्या दे रखा है इसने, FCC है ना, तो FCC के लिए Z तो 4 होता है। फॉर FCC Z इज इक्वल टू 4। और कॉपर के लिए ना, फॉर कॉपर का मोलर मास यहाँ पे दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, पर यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा डाटा। ये फॉर कॉपर मोलर मास उसका जो होता है 63.5 ग्राम्स होता है। क्वेश्चन में नहीं दिया ये, पर हमको यूज करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी उसने कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया ना। तो अब डेंसिटी बस कैलकुलेट कर लो। Z की वैल्यू 4, M की वैल्यू 63.5, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, एज लेंथ उसने दे ही रखी है 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। इसका क्यूब कर दो, सॉल्व करेंगे तो 8.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। तो ये जो कैलकुलेट वैल्यू है ये मेजर्ड वैल्यू के बहुत पास है। मेजर्ड कितनी थी 8.92, तो दोनों पास पास ही हैं। thus calculated value is very close
to measured value. Next question. Aluminium crystallizes in a cubic close packed स्ट्रक्चर. एल्यूमिनियम CCP स्ट्रक्चर में पैक होता है. इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर. उसका रेडियस 125 पिकोमीटर है. पूछ रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल का एज लेंथ पूछा है. सेकंड, हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर in 1 cubic centimeter of aluminium. एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने यूनिट सेल हैं ये पूछा है. तो पहले हम एज लेंथ पता करते हैं. तो CCP लैटिस है ना पहला पार्ट. फॉर CCP लैटिस, CCP मतलब उसका जो यूनिट सेल होता है फेस सेंटर्ड होता है. जो उसका एज लेंथ है A इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ एटम आर एज क्या होता है जो इसमें फेस सेंटर्ड में कॉर्नर और फेस सेंटर आपस में टच करता है. तो जो फेस डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √2a और वो 4 टाइम्स रेडियस इक्वल होता है. √2a इज इक्वल टू 4r होता है. तो a इज इक्वल टू 2√2r हो गया. तो a का वैल्यू क्या आ गया? r की वैल्यू तो उसने दे ही रखी है 2√2. रेडियस 125 पिकोमीटर है. सो ये 353.55 पिकोमीटर आ गया. फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया कि जो यूनिट सेल का एज लेंथ हमने बता दिया. सेकंड पूछा है उसने कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने यूनिट सेल्स होंगे. तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा. ये गिवन वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाय एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल. सो ये 1 और सेल का तो a क्यूब होता है वॉल्यूम. सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाय 353.55. ये अब एज लेंथ a हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 353.55. ये पिकोमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा. इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स. तो उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने ज़्यादा यूनिट सेल हैं. लास्ट क्वेश्चन. Silver forms CCP lattice and X-ray
studies of its crystals show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. इसका जो एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है 107.9 U। तो क्या पूछा है आपको उसने? CCP लैटिस फॉर्म करता है वो, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक उसका यूनिट सेल है। तो डेंसिटी पूछी है, एज लेंथ दे रखी है, मोलर मास पता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, फॉर CCP स्ट्रक्चर Z की वैल्यू तो 4 होती है, और अब इसका एटॉमिक मास दे रखा है, तो एज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 107.9 U, its मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा? 107.9 ग्राम्स। बस अब बताइए क्या फॉर्मूला लगा दो सीधा। डेंसिटी इज इक्वल टू Z, कैपिटल है मोलर मास, एवोगाड्रो नंबर इंटू A क्यूब। सारी वैल्यू पता है। Z की वैल्यू 4, M की वैल्यू 107.9, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। A एज लेंथ कितनी है? 408.6 पिकोमीटर है। 108.6 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर्स। सॉरी, यहाँ पे ना नॉर्मली डेंसिटी ना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकाली जाती है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 10⁻12 मीटर ठीक था, 10⁻10 सेंटीमीटर कर लो, तो हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगा 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।